नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। सोमवार को बीजेपी से राजस्थान विधानसभा चुनाव के 41 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 7 सांसदों को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। के अंदर एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। तो मुझे लगता है अभी तक तो आप सबको आदत पड़ गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो नहीं करते जो आम चर्चा में होता है, कुछ नया करते हैं। और ये तो खैर पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी कि किसका नाम पहले दिया जाए, किसका नाम बाद में दिया जाए, किस समय दिया जाए। ये तो स्ट्रैटेजी है, अपनी अपनी पार्टी की टैक्टिक्स है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे वसुंधरा जी हैं, और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी गाइडेंस में देश के जो बड़े लीडर्स हैं, उन सब की भाजपा ने उम्मीद के मुताबिक वर्तमान 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें से एक नाम है बाबा बालक नाथ। ये फिलहाल अलवर से सांसद हैं। बाबा बालक नाथ संप्रदाय से मस्तनाथ मठ से महंत हैं। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में जिस नाम ने सबको चौंका दिया है वो नाम है सांसद दिया कुमारी। टिकट दिए जाने के बाद दिया कुमारी ने मीडिया से बात की है। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूं और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया और विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके जितने भी वहां पर जितने भी काम हैं, जो भी वहां की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता के सारे काम होंगे और पूरा प्रयास रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग इस चुनाव को भी जीतेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी राजस्थान में। मैं चूंकि सांसद के रूप में आपकी भूमिका लगती है, अब चूंकि विधानसभा चुनाव में आपको उतारा जा रहा है, आज आपको प्रत्याशी भी बना दिया गया। चर्चा ये भी थी जो मुख्यमंत्री के जो चेहरे है उसमें आपका नाम भी शामिल रहा है चर्चाओं में। ये सारी बातें स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमको हमारा जो फोकस है पार्टी का, वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला, और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व में किया है कि हमारा जो अधिकार दिया है महिला को, जो 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिला है, उससे हम महिला सशक्तिकरण में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को एक मौका मिलेगा और इस चुनाव में भी आप देखेंगे और अगले चुनाव में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम है और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के नेता अपनी सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इस बीच खबर आई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक सोनिया गांधी से 10 जनपद पहुंचे। कॉल करना फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल से काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए
जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो काटती कॉल करना। क्या आपने कैंपेन के लिए भी गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है सर, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत। देखिए मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं। इतने काम किए हैं और पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पास हमने कर दी है। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाह चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। जब सरकार बदलती है तो तमाम योजना बंद हो जाती है, छोटी बड़ी अन्य कोई योजना जो आपको हमको मालूम नहीं होती है। रिफाइनरी बंद होगी, बड़ी योजना थी। मेट्रो बंद हो गया पुर के अंदर, और अम्बावाड़ी से मान लो बन जाता पूरा सीतापुरा तक, कितना बड़ा लाभ मिलता। ट्रैफिक जैम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि और तो धार्मिक लोग थे, ये बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर जो लोग बह गए थे उनके बच्चों को नौकरी दी, उनको निकाल दिया गया नौकरी से, स्कीम बंद कर दी गई, वापस हमने शुरू करी अभी। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं समझता हूँ सरकार बदलने में नुकसान होता है। इस बार हमें मौका दो, लिस्ट जारी की गई है, उसमें इस बार मौका हमें दो। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, आगे करेंगे, अपील करेंगे। हम इनकी तरह ना तो इनके पास साधनों की कमी नहीं है। बॉन्ड निकाल रखे हैं, बॉन्ड एक प्रकार से करप्शन है, ये लीगली करप्शन है। तरीका निकाल दिया बॉन्ड का, 95% बॉन्ड इनके पास जाते हैं। हमसे कोई मिलने भी आ रहा है उद्योगपति, शाम को इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाती है, तो लोग डरे हुए हैं। आप सोच सकते हो इस माहौल में हम काम कर रहे हैं। वो यात्रा समझ लो, उसको जनसंपर्क समझ लो, उन एरिया को हम दे रहे हैं। ERCP का मुद्दा में 4 साल तक बनाए रखा, 5 साल तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 योजनाएं हैं, एक और बन जाती, काम स्पीड अप हो जाता। जब 90% पैसा मिलता भारत सरकार से तो नेचुरली काम स्पीड अप होता। नहीं होने दिया इन लोगों ने, नहीं होने दिया, और उसको मतलब बार बार भ्रम पैदा करते रहे। मंत्री राजस्थान का हम उससे उम्मीद नहीं करें, किससे करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले कह दिया परमिशन ने वादा किया ही नहीं है, आप कर दो मैं इस्तीफा दे दूँगा। वो इस्तीफा कहाँ गया। जब उनको सिद्ध कर दिया, मीडिया को दिखा दिया भाई ये अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं, 13 जिले के नाम बोल रहे हैं, ऐसी की बात कर रहे हैं, चुप हो गए। फिर कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे इसको। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो एक बड़ा इशू है ERCP के एरिया के अंदर भी। हम चाहेंगे हमारी जो कैंपेन चले उसमें वहाँ हम तवज्जो हैं, वहाँ भी जाएंगे, बताएंगे उनको। वो इरिगेशन के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, पीने के पानी के लिए बड़ी योजना है, तो वो अलग बात है। कहने का मतलब ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें किसे कहते हैं राजस्थान बन रही है, 80,000 के लगभग बन चुकी है। इस प्रकार का काम आगे बढ़ रहा है रोज का। पानी में, बिजली के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोलर में, विंड में, किसानों के लिए योजनाओं के लिए अलग बजट पेश कर दिया किसानों का। हिंदुस्तान में कहाँ है 25 लाख बीमा, हिंदुस्तान में कहाँ पर है। हमने अनेकों योजना, वो OPS कहाँ है हिंदुस्तान के अंदर, अनेकों योजना हमारी वो है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर है, लंबी लिस्ट है उसकी भी। तो आज IT बेस्ड गवर्नेंस कर रहे हैं हम लोग, IT में नंबर 1 है देश के अंदर। आज DBT क्यों हो रही है, प्रधानमंत्री जी उसको लेकर गर्व करते हैं।
पर गर्व तो करें आप, हमें खुशी है। पर ये राहुल गांधी जी का जो सपना था आईटी का और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सेवाएं, उनके कारण संभव हुआ। ये हम आईटी में भी नंबर 1 है देश के अंदर, और आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 हैं, और बड़े राज्य देखें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 हम लोग हैं। और बताइए वित्तीय प्रबंधन के बगैर ये संभव होता क्या? ये हमने करके दिखाया, इसीलिए इतनी योजनाएं हम लोग लागू कर पा रहे हैं राजस्थान के अंदर। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है वित्तीय प्रबंधन से आ रहा है, पैसा बचत से आ रहा है, फिजूल खर्ची नहीं हो रही है, इसलिए आ रहा है। 7 सांसद 10 बागी कल पहली लिस्ट में उतारे हैं, एक कांग्रेसी हैं। अब उनके बारे में हम कमेंट नहीं करते, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। तो इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहली स्वीकार कर ली है। सर आपने जाति जनगणना, क्योंकि आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजस्थान सरकार गिरा नहीं पाए लोग, वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या गजेंद्र शेखावत हो, या जफर इस्लाम क्या नाम था एक और नौजवान का, जो भी थे, इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी वो दर्द बाहर निकलता बार बार, और इनको तंग करता है, वो हमें तंग करते हैं। सर आपने जाति जनगणना की घोषणा की है, बीजेपी कह रही है कि आखिरी मोमेंट जाति जनगणना की घोषणा करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जुमला है। तो इससे जांच एजेंसियों का दबाव और बात सुनिए, ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो पत्ता पाठ हुआ रायपुर अधिवेशन के अंदर, उसकी घोषणा ये है जो हमने लागू करी है, और सोच समझ के लागू करिए। संविधान के अंतर्गत भी राइट टू प्रिंसिपल्स के अंदर ये भावना है जो इसमें झलकती है हमारे निर्णय के अंदर, और हमारा कर्तव्य था, फर्ज भी है। कल राहुल गांधी ने यहाँ से कह दिया कि मेरी गलती है, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इससे बड़ी बात कोई नेता क्या कह सकता है? जातीय जनगणना होगी, मान लीजिए महिलाओं के आरक्षण की बात तो शुरू की थी राहुल गांधी, राजीव गांधी ने शुरू की थी, सोनिया जी ने बहुत प्रयत्न किए, एक सदन में पास हो गया, उसमें पास नहीं हो पाया। अब ये लेके आए भी, उनका स्वागत किया सब नहीं। अब हम चाहते हैं कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका हक बनता है, तो 33 % के अंदर उसका बढ़ावा भी होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। तो किले कट स्थिति 90 साल के बाद में पहली बार 1931 में घोषणा हुई थी, जाति की जनगणना हुई थी 91 के अंदर, आंकड़े मौजूद आ रहे वो। अब उसको लेके गलतफहमी होती रहती है, आपस के अंदर झगड़े होते रहते हैं, हर जाति क्लेम करते हैं, कम ज़्यादा क्लेम करते रहते हैं। अब आप बताइए, अगर मान लो इतना बड़ा फैसला हो जाता है, भारत सरकार भी चाहिए ये आकर के, हमने स्वागत किया उनका, आप जो है महिला आरक्षण लेके आए, हम उनका स्वागत करते हैं। उनको राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, खड़गे साहब का जो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पास है कांग्रेस का जाति की जनगणना का, उनका स्वागत मोदी जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मानो देर से सही अच्छा सुनाव आया है। आज पूरे देश के हर जाति का, जातिवाद तो जाति जो है वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है, तो समाप्त नहीं होगा। तो आपको सब जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े। तो सबको विश्वास हो गई न्याय हमारे साथ हो रहा है, जितनी जनसंख्या हमारी है न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है। सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है, उसका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे, वो खुद लागू कर देंगे। लागू क्या करना, नहीं तो घोषणा करना है अगले सेंसस के अंदर, अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पे भी होगा, आर्थिक सामाजिक सब उसमें आ जाएगा, क्या दिक्कत। ERCP को लेकर कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान पे बड़ी बात कही है। आइए सुनते हैं। सर इलेक्शन अनाउंस हो गया है। देखिए वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि अनाउंस होगा, तो उसका हमने पूरी पहले ही तैयारी हमारी हुई थी और हम इलेक्शन पूरे जोशो खरोश से फील्ड में जाएंगे और जो हमने काम किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आज ही हमारी मीटिंग जो हुई है कास्ट बेस्ड सेंसस पर
उस पर भी जाएंगी कि क्या है, कितने जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। साथ जो हिंदुस्तान में जो बीजेपी की योजनाएं हैं उनका भी जरूर पर्दाफाश करेंगे कि बात कुछ और करते हैं, जहां इलेक्शन है वहां कुछ और बोलते हैं। एक नेशनल जो है इशू बनाकर इनको प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, ना कि एक स्टेट लेवल के लीडर की तरह बात करनी चाहिए। जिस स्टेट में जाते हैं उसी की बात करते हैं, दूसरी स्टेट में जाकर पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करते। वो नहीं कहते कि मैं राजस्थान में क्या बोल कर आया हूँ, मध्य प्रदेश में क्या बोल कर आया हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे को ऐसे लगता है मैं यहीं पैदा हुआ था, ऐसे ही करेंगे। वो बातें जो हैं वो लोग अब नहीं सुनना चाहते। लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है हम उसी पर खड़े हैं और अपने जो ये प्रोग्राम है उनको लेकर जाएंगे। सर, जैसे बीजेपी में अभी तक सीएम चेहरा नहीं बन पाया, ऐसी आपकी तरफ से भी अभी तक कोई? देखिए, हमारी पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी हमेशा पंजे के चोर निशान पर ही इलेक्शन लड़ती है। सर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी इनफाइटिंग की वजह से हार जाएगी। मेरी बात सुनिए। आप मेरे आपको ये भी पूछना चाहिए मेरे से कि बीजेपी का क्या प्रोग्राम है, बीजेपी की इनफाइटिंग क्या है। वो आप पूछते नहीं। कांग्रेस की काम आप, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि मेरे को कांग्रेस की इनफाइटिंग में के बारे में बताइए, वो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। जो हमारी इनफाइटिंग है वो पूछिए कि कौन लीडर है जो फाइट में लगा है। हमारी तो कोई इनफाइटिंग है ही नहीं, हम तो एक आवाज़ में बोल रहे हैं। उनकी इनफाइटिंग जरूर है। कहाँ है वसुंधरा जी, कितने लीडर हैं, कितने चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं। सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को, विधायकों और मंत्रियों को टिकट देगी जो जीतने के लिए 99% तैयार और जिन्हें जनता बहुत अच्छे से जानती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में नौजवानों को मौका दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि टिकट बंटवारे में नौजवानों को तरजीह देने की पैरवी में हम खुद कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव तारीखों के बाद सीकर जिले में धारा 144 लागू की गई है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आचार संहिता की पालना करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष विश्व डाक दिवस के लिए एक मुख्य विषय की घोषणा की जाती है। इस क्रम में यूपीयू के वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 का थीम टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर घोषित किया गया है। इस साल के विश्व डाक दिवस का मुख्य विषय डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्यों को पूरा करने में डाकघरों की भूमिका को उजागर करता है। आचार संहिता लगने के बाद में किसी प्रदेश या स्थान पर कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार की किसी योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने पर रोक लग जाती है, जिसके चलते तमाम बैनर, पोस्टर चाहे सरकारी योजनाओं के ही क्यों ना हो, इस दौरान इन्हें हटाना पड़ता है। यही काम तेजी से करते हुए दौसा जिले में लगे हुए किसी भी पार्टी के बैनर और पोस्ट को हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने महारानी कॉलेज, जो कि राज्य का सबसे बड़ा महिला कॉलेज है, कॉलेज की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने के बाद मानसरोवर में दिन के लिए आयोजित पार्टी से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक महिला छात्र के साथ स्कूटी की सवारी भी की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।